हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है एंड धीरे धीरे सब बढ़िया हो रहा है। इसी पॉजिटिव आशा एंड उम्मीद के साथ, इसी मंगल कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप सभी को पता लग ही गया होगा, बट हमेशा की तरह मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी इसके थोड़े से ब्रीफ में आप लोगों से शेयर डेफिनेटली करूँगी। सो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स जो भी आज इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइज, हम सब लोगों के मन में कोई ना कोई इच्छा ज़रूर होती है। कुछ ऐसी इच्छाएं जो कि हम अपनों से नहीं बताते हैं, हम अपने तक सीमित रखते हैं, ठीक है। वो जो डीप डाउन आपकी एक विश है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आपकी डीप डाउन विश है, ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल किसी लाइफ एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो आपकी जो है विश हो सकती है। अब ये चीज़ सिर्फ आपको पता है ना, ये इच्छा आपको पता है और आपने इस इच्छा को बहुत समय से अपने मन में रख रखा है। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं हमारी जिनके बारे में हमारे घर वालों को पता होता है या हमारे आसपास के हमारे लव वंस को पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पुलिस में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, आपकी बड़ी इच्छा है, तो आपके घर वालों को पता है ना। लेकिन आज हम ऐसी किसी इच्छा के बारे में बात नहीं कर रहे। आज हम किसी गुप्त, किसी सीक्रेट, किसी डीप डाउन विश के बारे में बात कर रहे हैं। किसी ऐसी विश के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके अलावा और कोई नहीं जानता। ऑब्वियस ही बात है, भगवान जी, ईश्वर, गॉड तो जानते ही जानते हैं, लेकिन डिवाइन स्पिरिट्स के अलावा, गॉड के अलावा, आपके अलावा उस विश को कोई नहीं जानता। ये विश किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इस विश को ज़्यादातर लोगों से छुपा के रखा हुआ है, किसी एक आध जन को ही इस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। आप उस विश को भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज हम देखने वाले हैं कि वो आपकी जो डीप डाउन विश है, वो जो आपने सबकी नज़रों से बचा रखी है, बहुत कम लोगों के बारे में उस विश को पता है, उस विश के बारे में पता है, तो क्या आपकी ये इच्छा, आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी? कौन से साल में होगी? आज हम 3 इयर्स को लेके चल रहे हैं, 2023, 2024, 2025। इन तीनों सालों में से किसी साल में आपकी वो इच्छा पूरी होगी तो किस तरीके से होगी, और उस इच्छा के पूरी होने के बाद आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे। तो आज की रीडिंग बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। चलिए देखते हैं। पाइल सिलेक्शन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर इनिशियल्स आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि आज आपने अपने जो नाम का पहला अक्षर है ना, बस उसको सिंपली पकड़ लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है आरती, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है आरती, तो यहाँ पे आपने देखना है ए कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा। तो पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ अपने नाम के पहले अक्षर को कंसीडर करना है, पाइल को सिलेक्ट करना है, टाइम स्टैम्प्स पे जाना है, वहाँ से रीडिंग को एंजॉय कर लेना है। ओके, पाइल नंबर 1 में हमारे पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? ACEGIKMOQSUWY। और पाइल नंबर 2 में कौन से हैं भाई हमारे पास? हमारे पास है BDFHJLNPRTVXNZ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो क्या है, कैसे पूरी होगी, कौन से साल में पूरी होगी, और उस इच्छा के पूरी होने के बाद आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, आप सभी लोगों को वेलकम। सो माई ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों के जो नाम के अक्षर हो सकते हैं वो हो सकते हैं ACEGIKMOQSUWY। और अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं जी कि आपकी जो ये इच्छा है, ये इच्छा आपकी क्या है और ये इच्छा आपकी कैसे पूरी होगी। सो आज मैं बहुत सारे डेक्स इस्तेमाल करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। आज मैंने ये सोचा है कि आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी। तो अगर आप लोगों को पाइल शफलिंग देखना अच्छा लगता है, लाइक कार्ड शफलिंग देखना अच्छा लगता है, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सा टैप टैप कर लें, या फिर मैं ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। हाँ, ये बढ़िया रहेगा कि यहाँ से रीडिंग स्टार्ट है, ठीक है।
और जो कुछ आप लोग मेरे साथ बातें करना चाहते हैं, मेरी बातों को सुनना चाहते हैं, कार्ड्स को शफल होते हुए लगते हुए देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप देखते रहिए। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों ने पिक किया है ACEG IKMO QSUW एंड Y आप लोगों का इनिशियल। हैंग्ड मैन, द मैजिशियन, सॉरी ये पता नहीं क्यों मुझे मैजिशियन की एनर्जी देता है हमेशा, जबकि ये हेरोफेंट का कार्ड है। फिर है अपने पास यहाँ पर मून, कहा था ना मैंने इस फ्लावर को मैं यहाँ रख देती हूँ और यहाँ पे मैं कार्ड्स को रख देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड आए हैं। हम अपने पास आया हैंग्ड मैन, हेरोफेंट, द मून एंड द मैजिशियन। फिर हमारे बॉटम ऑफ द डेक में क्या है भाई, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ से देखेंगे क्या इच्छा है आपकी। ट्रस्ट। आई होप आपको कार्ड्स ना एकदम ठीक से दिख रहे हैं। ट्रस्ट, अवेयरनेस, द लवर्स, पास्ट लाइफ्स। बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस का कार्ड। ठीक है जी। ओके, अब मैं यूज़ करूँगी वाइस वर्सा वाला डेक। बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डेक है। ऐसे रखती हूँ, दिखेंगे आप लोगों को कार्ड्स। ठीक है, आज मैंने कैमरे का एंगल थोड़ा सा नीचे किया है, लाइक लो एंगल में बना रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिखे। आप लोगों ने कहा था मुझसे कुछ दिन पहले कि प्लीज़ आप लो एंगल में बनाइए, तो ठीक है भाई, लो एंगल में सही। बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड का कार्ड है। और अब हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे कुछ कार्ड्स। पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो अंदर से बार बार आ रही हैं, क्योंकि फिर ना गाइडेंस ऐसे ही आती है फिर बीच में इधर उधर हो जाएगा तो सिचुएशन बैठ जाएगी। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव। मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो फीलिंग आ रही कि आप लोगों का जन्म या तो बारिश के मौसम में हुआ है। ज़्यादातर लोगों का मुझे बारिश या सर्दी के मौसम का जन्म लगता है। गर्मी में अगर आपका जन्म हुआ भी है ना, तो हो सकता है या तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश आ गई हो या फिर थोड़ा सा माहौल ठंडा सा हो गया हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ना ऐसी फीलिंग आ रही कि आप लोगों का जन्म या तो सैटरडे हुआ है, मंडे हुआ है या वेंसडे हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ लोगों से मैच होंगी। एंड मुझे फीलिंग आ रही बहुत ज़्यादा कि आप लोग किस किस्म के इंसान हैं। आप लोग एक जगह शांत बैठने वालों में से नहीं है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक जगह बैठ गए और बस बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, इस तरीके की एनर्जी नहीं है। आप हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। आपके ख़ानदान में ही क्या, आपके आसपास के लोगों में भी आपके जैसा नज़रिया रखने वाला इंसान नहीं हो सकता कोई, या आप जिस तरीके का नज़रिया रखती हैं उस तरीके का नज़रिया रखने वाली कोई भी पर्सनालिटी आसपास के लोगों में भी नहीं दिखेगी। आप हर नेगेटिविटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एसेंस ढूंढ लेते हो, या फिर हर पॉजिटिविटी में कुछ ना कुछ नेगेटिव आप खोज लेते हो। आपका दिमाग वहाँ जाता है जहाँ लोगों का दिमाग नहीं जा पाता। नेक्स्ट मुझे जो एनर्जी आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है वो फील हो रही है कि आप किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं अनटिल अनलेस आपका कोई बहुत बड़ा काम ना हो। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं बहुत बार, और दूसरों के लिए जीना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, अपने लिए कम। आप क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है तो आप या तो हो सकता है कि अपनी मदर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या आप अपने मदर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है,
और एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पहले से ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक नॉलेज होती है। नॉलेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि अगर मैं इस काम को ऐसे करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर मैंने इस काम को ऐसे ठीक तरीके से नहीं किया तो आगे चल के मेरा नुकसान हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता होता है किसी भी चीज़ का रिजल्ट। अभी आपके दिमाग में वो इच्छा है भी ना, आपकी वो जो इच्छा है ना, जो मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताई थी। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है ना, आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि जिस डीप डाउन इच्छा के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रो से ही समझ आ सकती है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ना, और आप अगर रीडिंग देखना आपने स्टार्ट कर दिया है, तो ये गलत है। प्लीज़ अपनी उस इच्छा के बारे में अच्छे से सोचिए, वो कौन सी विश है डीप डाउन, ठीक है। तो आपकी जो वो इच्छा है ना, आपकी जो वो विश है, उसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड है। आपकी उस इच्छा के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि ये पूरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। और आप असमंजस की स्थिति में नहीं हो इस चीज़ को लेके। आप या तो 100% श्योर हो कि ये पूरी होगी, या आप 100% श्योर हो कि पूरी नहीं होगी, ठीक है। ये कोई ऐसी विश है या ये कोई ऐसा आपकी डीप डिज़ायर है जिसका पास्ट लाइफ से एक बहुत बड़ा लेना देना है, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई ऐसी आपकी विश है जो कि आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है और आपके साथ आज भी बनी हुई है। या ऐसा हो सकता है कि ये आपकी कोई ऐसी बड़ी विश है जो कि आपके सोल पर्पस को और आपके लाइफ पर्पस को कनेक्ट करती है, लाइक दोनों के बीच में कनेक्टिविटी लाती है, ठीक है। या कोई ऐसी इच्छा जिसको लिए आप पिछले पता नहीं कितने ही सालों से जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, फिर जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, ऐसी कोई डीप डाउन इच्छा है ये, ठीक है। मैं किसी ऐसी इच्छा के बारे में बात कर रही हूँ। कोई ड्रेस ले लेना, या बेबी कर लेना, या किसी बंदे से बात कर लेना, या कहीं कोई एग्ज़ाम पास कर लेना, कोई ऐसी इच्छा नहीं, कुछ बड़ा है, कुछ बिग ड्रीम है आपका, ठीक है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी अवेयरनेस है। इतना सा डाउट है आपको, ठीक है। बाकी 100% आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी कर लोगे। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपनी इस इच्छा को लेकर के, और ये प्यार, समाज के कल्याण और बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों के लिए कार्ड जैसे ही आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। अगेन लोगों से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ और प्यार से जुड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद में अपने पास ये किस चीज़ का कार्ड है, ये कार्ड है आपका चैरियट इन रिवर्स का कार्ड है। एंड फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक ऐसी इच्छा जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं। डीप डाउन आपको पता है कि आप कितना उस चीज़ के बारे में कर सकते हैं और कितना आप कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी वो इच्छा पूरी होगी या नहीं। तो ये जो इच्छा है ना आपकी, मैंने आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, कुछ चीज़ें आपकी बताई जिससे आप आराम से जज कर पाओगे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। एंड कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे आपकी इच्छा से रिलेटेड, आपके उस डीप डाउन विश से रिलेटेड, कि ये कुछ समाज के कल्याण, किसी बड़े पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है, या फिर ये आपके प्यार से रिलेटेड है, ठीक है। ये पैसे से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन ये ऐसे हो सकती है जहाँ पर जन कल्याण बहुत ज़्यादा शामिल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी इच्छा है कि आप कोई ऐसा शेल्टर बनाओ जहाँ पर आप डॉगीज़ के लिए एक बड़ा काम कर सको, ठीक है। या आप कोई ऐसा आश्रम बनाओ जहाँ पर आप बेघर लोगों को सहारा दे सको, ठीक है। या फिर आपकी प्यार से रिलेटेड ये कोई इच्छा है जिसके बीच में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत नेगेटिव गंदा चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग द एनर्जीज। अगर ऐसी इच्छा नहीं है आपकी, जन कल्याण से रिलेटेड और प्यार से रिलेटेड अगर आपकी वो इच्छा नहीं है, तो ये फिर आपकी रीडिंग नहीं है या तो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आप किसी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, या फिर आप कोई मतलब ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आपको मनी फ्लो इतना ज़्यादा हो कि आप लोगों की मदद कर सकें। हालांकि जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप किसी की हेल्प कर पाओगे, है ना, वो वाली चीज़ दिख रही है मुझे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्रुप नंबर 1 पीपल, आप लोगों की इच्छा पूरी होगी या नहीं और इसके क्या % चांसेस हैं। पहली बात तो भाई फूल का कार्ड आया है यहाँ पे, दूसरा फिर 9 ऑफ कप्स है, फिर पेज ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस का कार्ड है। तो मैं बोलूँगी क्यों नहीं, वाई नॉट,
क्यों नहीं, डेफिनेटली होगी। फूल का कार्ड है, आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने भरोसा रखा और भगवान ने आपको जैसा कहा है वैसे वैसे आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो क्यों नहीं, आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बताता है विश फुलफिलमेंट के बारे में, तो वही कार्ड आ गया तो ऑब्वियस सी बात है पूरी होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा चीज़ों को। एंड एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड डिले दिखाता है, लाइक वही वाली भगवान वाली बात कि देर है पर अंधेर नहीं, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है विद द एम्प्रेस की थोड़ा सा हो सकता है आपको देर लग जाए, ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई खत्म ही हो गया अब तो हो ही नहीं सकता, नो, होगी ज़रूर, आपकी इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी। ग्रुप नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 1, आपकी जो ये विश है ना ये डेफिनेटली पूरी होगी, नैनी हाउ डेफिनेटली पूरी होगी, ठीक है। अभी हो सकता है बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके होपलेस हैं, या आपको ऐसा फीलिंग आती है कि होपलेस से सिचुएशंस में होप ढूंढ रहा हूँ, मैं तो होप ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद हो ही जाए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होगी। नाउ लेट मी चेक कि कौन से साल में होगी। मैंने आप लोगों को अल्टीमेट दिया था, अगर आप लोग ने इंट्रो देखा है अच्छे से तो आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को अल्टीमेट दिया था ईयर ऑफ 2023, 24, 25 का। तो मैं तीनों के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी और हम लोग देखेंगे कि कार्ड आपको क्या बताते हैं, आपके लाइक डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या बोलते हैं, कौन से साल में आपकी इच्छा पूरी होगी, ठीक है। तो ये है कार्ड फॉर 2023, 2024 और ये है 2025। तो 2024 के लिए यहाँ पर 2023 के लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2024 के लिए द हर्मिट और 2025 के लिए आया यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो आपकी इच्छा है ना ये आपकी पूरी होगी भाई 2024 के अंदर, ठीक है। 2024 में आपकी ये जो विश है ये पूरी होगी, क्योंकि 23 में तो आप मुझे इस विश के प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आते हो, और 2025 में तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये 2024 में पूरी हो जाएगी। नाउ लेट्स सी स्टार्टिंग 6 मंथ्स में होगी या एंडिंग 6 मंथ्स में। स्टार्टिंग 6 मंथ्स, एंडिंग 6 मंथ्स। स्टार्टिंग 6 मंथ्स ऑफ 2024 आपकी ये विश कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, आपकी ये विश डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जीज आपको ऐसी महसूस होंगी जैसे आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं था और अचानक से लाइक अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होती ही चले गई, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो इफ़ेक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर क्या पड़ेगा, लाइक आपकी लाइफ के ऊपर आपकी इस इच्छा का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट में कि हम देखेंगे ज़रूर। और ये देखते हैं हम कार्ड से, इंडियन सेक्रेट से देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी इस विश का आपके जीवन पे। हैंग्ड मैन, द एम्परर, द फूल, अगेन फूल का कार्ड बहुत आया है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर कार्ड, ज्वाइनिंग ऑफ 2 पीपल, ज्वाइनिंग ऑफ 2 स्पिरिट्स। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी हैंग्ड सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे सदा सदा के लिए। आप इस नेगेटिव सिचुएशन से अलाइन होकर के बाहर निकल जाएंगे, समझ लेंगे चीज़ों को। आपको लोग है ना अलग लेवल पे, अलग तरीके से, अलग तौर तरीकों से देखना स्टार्ट कर देंगे विद द एम्परर कार्ड, ठीक है। एंड लोगों के आपके अंदर जो कहते हैं ना एक आस्था है, लाइक आप एक आस्था का केंद्र जैसा बन जाएंगे। लाइक लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, आप लोगों के ऊपर अपनी इस इच्छा को कंप्लीट करने के बाद रूल कर पाओगे उनकी। ऐसा नहीं कि आप राजा बन गए नो या रानी बन गए, ऐसा नहीं, आप ऐसे रूल कर पाओगे जैसे कि कहते हैं ना प्यार से दिल जीत लिया आपने लोगों का, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऐसे रहेंगे। अब देखते हैं कि इस इच्छा के अलावा डिवाइन आपकी और कौन सी विश 2024 में पूरी करने वाली है। तो ये 3 कार्ड्स मैंने लिए आप लोगों के लिए। न्यू लव, वाओ, किसी प्यार की इच्छा। ये प्यार कोई भी हो सकता है, कोई पार्टनर वाला प्यार हो सकता है, या फिर कोई पेट का लव हो सकता है, या किसी आपके फैमिली मेंबर का प्यार हो सकता है, या जो प्यार सबसे छिन गया वो हो सकता है। नेक्स्ट है प्रपोजल्स प्लस कॉल, वाओ भाई, प्यार की कोई विश है आप लोगों की। एंड द ट्रू लव, तीनों ही लव के कार्ड्स हैं। और बताओ क्या बोलूँ मैं, अगर आपकी जन कल्याण से रिलेटेड भी कोई इच्छा है ना तो भी डिवाइन आपको एक सच्चा प्यार तो डेफिनेटली देगी ही देगी, ठीक है।
अब इस विश को लेके भगवान जी का क्या संदेश है ये भी देख लेते हैं। अपने इनर पीस को ढूंढो, जितना हो सके उतना अपने इनर पीस पे काम करो। थर्ड आई मेडिटेशन या फिर चैंटिंग करा करो ओम की, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। नाउ लेट मी चेक आपकी इस विश के लिए क्या एडवाइजेज हैं डिवाइन की तरफ से। डिवाइन टाइमिंग इज स्टार्टेड न्यू नाउ एंड न्यू चैप्टर इज बिगेन इन योर लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। वैसे भी स्टार्टिंग 6 मंथ्स ऑफ 2024 है आप लोगों के लिए। सरेंडर कर दें डिवाइन को एंड वेट करें परफेक्ट टाइमिंग का। दोनों ही टाइमिंग्स को दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड एक कार्ड और देखूंगी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस भी आएगा आपके इस जीवन में इस विश के साथ, ओके। सो डेफिनेटली गाइज, पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों के इनिशियल्स थे भाई ACEG IKMOQSUWY, आप लोगों की इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी एंड बहुत ज़ोर शोर से पूरी होगी। बस याद रखिएगा सारी एडवाइजेस को और लग जाइए काम पे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट बनिए हमारी खूबसूरत सी इस फैमिली का। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें और हताश तो बिल्कुल भी ना हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। तो आप लोगों के नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं BDF HJLN PRTVXZ, यस। तो चलिए स्टार्ट करें आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं कि आप लोगों की जो वो विश है वो किस तरीके से किस लेवल पे कंप्लीट होगी। मोर ओवर क्या एनर्जीज रहेंगी। अरे रे रे स्पिरिट्स आर मोर एक्साइटेड देन यू देन मी आप लोगों को चीज़ें बताने के लिए। ओके चलो शुरू करते हैं। तो मैं कार्ड्स थोड़े से आज पहले निकाल लेना चाहती हूँ, है ना। रिवर्सल्स मैं रीड करती नहीं हूँ जनरल रीडिंग्स में। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक क्या है भाई हमारे पास, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी, ओके। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं गाइस। मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है ना आप लोगों की, वो पता है कैसी आ रही है। आप लोग ना पास्ट में या तो हो सकता है अभी कुछ समय पहले तक ना बहुत ज़्यादा चुलबुले हुआ करते थे। चुलबुले लोग नहीं होते, हाँ हाँ ही करने वाले, खुश रहने वाले, लोगों को अपनी हरकतों से, अपने नखरों से, अपनी शरारतों से खुश रखने वाले, हमेशा लाइक चहल पहल मचा के रखते हैं जो, है ना, उस किस्म के इंसान रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समय से आप लोग मुझे ना बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के वियर्ड सी एनर्जी में नज़र आते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक न्यू विजन का कार्ड है एंड यहाँ से भी मैं कार्ड्स देखूंगी फिर आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि जिनका जन्म हुआ है 10, 15, 11, 21, 31, 9, 5 इन तारीख को आपका जन्म हो सकता है, जो मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों से रेजोनेट होगा ये। मुझे फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे का आपका बर्थ हो सकता है या कुछ मेजर इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है इन डेज पे, ठीक है।
आप बहुत ज़्यादा इमेजिनरी हैं, इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, लाइक बहुत इमेजिनेशन पावर आपकी स्ट्रांग है। एंड आपको एनिमल से बहुत प्यार है, आपको प्लांट से बहुत प्यार है, डॉग लवर हो सकते हैं आप लोग, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, लोग तुरंत कह देते हैं हम तो डॉग लवर हैं जी, लेकिन लोग वही लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, और वही लोग है ना जानवरों के ऊपर और डिफरेंट और जो अदर जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं। तो गाइज अगर आप लोग इस तरीके की हरकत करते हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगी नहीं, फिर आप डॉग लवर नहीं हो, आप एनिमल लवर बनना सीखो। ठीक है, डॉग लवर तो हर कोई होता है, ज़्यादातर लोग डॉग लवर होते हैं और फिर उन्हीं डॉग्स के साथ गलत करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ केसेस देखती हूँ मैं जहाँ पर लोग बड़े डॉग लवर होते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लोग है ना डॉग्स के ऊपर ही नाटक कर रहे होते हैं। क्यों? ये एक रियलिटी है, लोग इसके ऊपर बहुत डिबेट करते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। ठीक है, जिस तरीके का अन्न आप खा रहे हैं उस तरीके का मन आपका हो रहा है। बहुत सारे लोग आजकल जो है नॉनवेज खाते हैं। ठीक है, मैं कोई टिप्पणी नहीं दे रही हूँ, ये मेरी आपसी एक एनर्जी है या मेरी एक सोच है। हो सकता है कि आपके लिए वो सोच गलत हो, लेकिन मेरे लिए ये सोच बिल्कुल सही है कि जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो वैसी होती हैं। बिकॉज आज आप देखो किसी भी एनिमल को ट्रैप करके रखा गया है, ठीक है, उसकी ट्रैपिंग नेगेटिव एनर्जी है। फिर जब उसको मारा गया है तो उस वक्त मतलब ये सोच के देखो ना, आपकी भूख मिटाने के लिए एक बेचारे जीव की हत्या हुई और फिर उसको उस जीव को पकाया गया, उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी, और उस नेगेटिविटी का भक्षण आप कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी को आप खा रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज क्या होंगी। बहुत सारे लोग है ना ऐसे करते हैं, हमसे फ़िश नहीं छूटता, हमसे हैन नहीं छूटता, हमसे चिकन ना छूट रहा, भाई ये ना हो रहा, वो ना हो रहा। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आई, तो मैंने आप लोगों से ये बात शेयर करी। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात बिल्कुल ख़राब लगे और लोग खंडन करें, हो सकता है लोग मुझे भला बुरा बोलें कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो किसी दूसरे के खाने को लेकर के। मुझे किसी के खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपके उस खाने की वजह से कितने लोगों को, कितने जीव को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा होगा। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको पिंजरों में बंद करके रखा जाए और एक एक करके आपको लेके जाया जाए, आपके किसी परिवार को बंद कर दे पिंजरे में और एक एक बंदे को लेके जाए हर रोज़, हर क्षण, हर पल, और ले जाके आपको पता लगे भाई वो भी मर गया, वो भी मर गया, अब मेरी भी बारी आने वाली है, आपको कैसा लगेगा? सोच के देखो, बहुत डेप्थ बात है ये। और फिर भी अगर आपको समझ ना आए और आपको ऐसा लगता है कि नॉनवेज खाना तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, मेरे खुद के परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, कि अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो जी जो है अनाज नहीं बचेगा, अन्न नहीं बचेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब क्या होता है ना, सीन ये होता है कि अगर आप जिस चीज़ की तादाद ज़्यादा होने लगती है ना, तो पैदावार उस चीज़ की ज़्यादा होने लग जाती है। तो इतना कुछ खासा है नहीं। आप लोग सोच के देखो, एक सर्वे में पढ़ रही थी, उसके हिसाब से जो केले होते हैं ना, बनानाज होते हैं, उनकी तादाद अभी पिछले कुछ 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा हुई है ना। इतनी ज़्यादा कि पहले केलों को बर्फ़ में डाल के पकाया जाता था, है ना, सब लोगों की मांगों को, नीड्स को पूरा करने के लिए। और अब सीन क्या हो गया है कि उन बनानास को आधे बनानास तो बर्फ़ में पक रहे हैं, आधे बनानास केमिकल में पक रहे हैं। ठीक है, तो हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे तो हम क्या केमिकल वाला खाना खाएं? भाई केमिकल वाला ही खाना खा लो, किसी की नेगेटिविटी खा रहे हो आप, तो सोचने वाली बात है ये। मुझे ऐसी फीलिंग आई तो मैंने बता दिया आप लोगों को। बुरा लगा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन ये एक रियलिटी है, हमारे समाज की एक बहुत ही गंदी रियलिटी है। पीपल यूज टू ईट नॉन वेज लाइक दे आर ईटिंग पोटैटो एंड टमेटोज़, है ना। तो जो भगवान ने खाने के लिए एक्चुअली बनाया उसको खाओ ना यार, भगवान ने ये सब थोड़ी बनाया खाने के लिए। आप देवभूमि में पैदा हुए हैं, आप एक अच्छी जगह पर आपने जन्म लिया है और आप इस तरीके से कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लीक से भटक गई थी हमारी रीडिंग कुछ और थी और मैं कुछ और बात कर रही थी आपसे। मैं ना आजकल मैं रात को इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करके स्क्रॉल करके नहीं सोती हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादातर डॉग्स के साथ अत्याचार, एनिमल्स के साथ अत्याचार देखती हूँ मैं, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। तो
अंदर से मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए तो मैंने कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को अगर आप करना चाहते हैं तो। मैं मेंशन भी कर दूंगी कि एक्चुअल रीडिंग यहाँ से स्टार्ट है, बट ये एक मुझे लगा मैसेज है तो मैंने एक मैसेज दिया आपको। ओके, सो दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए कि आप एक एनिमल लवर हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है आपका चीज़ों को देखने का, समझने का, एंड आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यू गाइज आर मोर मच इंट्यूटिव देन अदर्स, है ना। लेकिन आप अपनी ही चीज़ों में बंधे हुए हैं, आप अपनी ही चीज़ों में कहीं ना कहीं रुके हुए हैं और आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग। एंड आप लोगों के लिए मैं फील कर रही हूँ कि आपकी जो ये विश है ना, ये आपकी जो विश है आपके घर परिवार और करियर से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी कोई ऐसी विश है जो आपने अपने घर परिवार के लिए सोच रखी है, जिसके अंदर आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन छुपा हुआ है एंड पैसा छुपा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कार्ड ही है 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर अपने पास ये किस चीज़ का कार्ड है, अपने पास ये कार्ड है हमारे पास एम्परर का, और फिर मैजिशियन भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा, बहुत सारा करियर अबंडेंस, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। इस विश के लिए आप काफ़ी टाइम से बहुत पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। ये आपकी कोई करियर से रिलेटेड भी विश हो सकती है, ये आपकी किसी बिजनेस से रिलेटेड विश हो सकती है, या फिर ये आपकी कोई ऐसे विषय जिसके बारे में बहुत ही कम, बहुत बहुत कम लोगों को पता है, और इस विश की वजह से, इस इच्छा की वजह से आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। अपने आप का आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप पहले कैसे थे और अभी हाल फिलहाल आप किस तरीके के हैं। तो आप एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन कर पाएंगे कि आप इतना चेंज हुए हैं, आप इतने हेल्दी पॉजिटिव एनर्जी में रहने लगे हैं, और आपने अब बस इंतज़ार कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं आपकी उस विश के कंप्लीट होने का। तो आपकी जो ये इच्छा है ये मनी से जुड़ी हुई है, या फिर किसी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है, या किसी हाई पोस्ट से जुड़ी हुई है, या फैमिली से जुड़ी हुई है, ठीक है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन देने के लिए जिसका इंतज़ार आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन आप हमेशा इस इच्छा को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, ये तो है आपकी इच्छा। अब अपन देखते हैं कि क्या आपकी ये इच्छा पूरी मतलब किस एनर्जीज में हो सकती है, किस लेवल पे हो सकती है, ठीक है, या ये आपकी इच्छा पूरी होगी भी या नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं, चलो। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, एंड दी लवर्स। क्यों नहीं होगी? बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जी। क्यों नहीं होगी इच्छा पूरी? डेफिनेटली होगी। हाँ, इंतज़ार ज़रूर लग सकता है, 4 महीने का, 8 महीने का, ठीक है, इंतज़ार ज़रूर लग सकता है। इतनी मेहनत लग सकती है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, या इतनी मेहनत लग सकती है कि आपकी आंखों से पानी आ जाए, आप रो दें कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन आपकी ये इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी। आपकी इस इच्छा को पूर्ण करने में आपका या तो कोई पार्टनर आपकी मदद करेगा, या फिर आपकी इच्छा जब पूरी होगी तो आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, या आपके घर वालों को ज़्यादा खुशी होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत सारा अबंडेंस और बहुत सारी ऊर्जा आपके आसपास होगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी जो ये विश है गाइस, ग्रुप नंबर 2 पीपल, कौन से साल में पूरी होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रो में 2023, 24 और 25 को ले रहे हैं हम लोग। तो 2023 वैसे तो ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही है, अब 5 महीने रह गए, फिर भी 2023, 2024, 2025। ओके, मैं इस 25 वाले कार्ड को ना थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। एग्जैक्टली, वाओ, नाइस। 2023 में होगी भैया जी आपकी ये इच्छा पूरी। यस, 2023 में आपकी इच्छा पूरी होगी, एंड बहुत ही ज़ोर शोर से होगी। आपको जब अनएक्सपेक्टेड होगा तब होगी, एंड आपने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं होगा तब होगी, ठीक है। 2023, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे 2024 के स्टार्टिंग 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। यानी कि आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं 2023 में, 2023 के उस मंथ, उस समय से लेकर के 2024 के स्टार्टिंग 3 मंथ्स के बीच में आपकी इच्छा पूरी होगी, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि
इस आपकी इच्छा के साथ साथ आपकी और कौन सी विशेस डिवाइन पूरी करना चाहते हैं इन दिस टाइम पोर्टल? प्रॉस्पेरिटी, मनी, ग्रोथ, कॉल प्लस टेक्स्ट आंसर, या तो हो सकता है आपके एक्स की तरफ से या ऐसा हो सकता है डिवाइन की तरफ से। मैरिज एंड कमिटमेंट, तो 2023-24 के बीच में भगवान आपकी मैरिज, कमिटमेंट, शादी, सगाई से रिलेटेड कोई इच्छा है तो वो भी पूरी करेंगे। एंड भगवान की क्या एडवाइजेस है इस चीज़ को लेकर के ये भी देखते हैं। सपनों पे भरोसा रखो, जीत तुम्हारी डेफिनेटली होगी। एक कार्ड और मैं देखूंगी आप लोगों के लिए, मेरी इच्छा कर रही है। लेट गो। आप अपनी इस विश के बारे में बहुत सोचते रहते हो गाइस, गलत बात है, इतना नहीं सोचना है। आपने इस चीज़ को लेट गो करना है, ठीक है? ज़्यादा सोचने के अलावा आपने इस चीज़ को लेट गो करना है। बस अपने सपनों पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? नाउ लेट्स सी आपकी ये इच्छा पूरी होने के बाद आपकी लाइफ में इसका इफेक्ट क्या रहेगा, ये भी तो चेक करना है हमें। हर्मिट, द टावर एंड द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पहली बात तो ये आपकी इस इच्छा की वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा वैराग्य की तरफ, हर्मिट मोड पे जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और भगवान आपको आपके बहुत सारे प्रेयर्स का, बहुत सारे विशेस का जो है एक फल देंगे, ठीक है? फल स्वरूप देंगे आपको, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। ग्रुप नंबर 2 पीपल जिनका भी इनिशियल था ये, ठीक है? नाउ लेट्स सी एडवाइजेस क्या है इस विश को लेकर के। योर पार्टनर इज योर ट्विन फ्लेम एंड इफ यू आर सिंगल दे विल एंटर्ड इन योर लाइफ वेरी सून। तो ये मैसेज किसी के लिए हो सकता है, ठीक है? आप लोग एक बार देख लें अच्छे से। नेक्स्ट मैसेज, योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू विद इन अ मंथ। मैंने बोला ही था बहुत जल्दी 2023 में। न्यू लव इज कमिंग इन योर वे। नथिंग इज रिटन इन द स्टोन, यू हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। डेफिनेटली, ठीक है? तो टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, जितना हो सके उतना। यहाँ पे भी देखो बॉटम ऑफ द डेक आया था ना, न्यू विजन, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने न्यू विजन के ऊपर काम करें, ठीक है? नए तरीके से, नए सिरे से चीज़ों को देखें, सोचें, समझें, आगे बढ़ें। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपकी इच्छा तो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मुझे भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग। लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ताकि हम और कनेक्ट हो सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।